अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। बहुत सारी फ़जीलतें दुरूद पाक के अबवाब में मिलती हैं। एक वो सहाबी के जो वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन उस ज़माने के बहुत बड़े ताजिर भी थे और अशराए मुबशरा में से भी थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु। वो रिवायत करते हैं कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से बाहर एक बाग की तरफ तशरीफ़ ले गए। कहते हैं मैं भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे जाने लगा। वहाँ जाकर देखा कि नबी पाक ने किबला रुख अपना रुख किया और आप सजदे में चले गए। इतना तवील सजदा किया कि मुझे ये खौफ हुआ कि कहीं अल्लाह करीम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की रूह मुबारका कहीं सजदे ही में तो नहीं कब्ज़ फरमा ली, आका दुनिया से तशरीफ़ तो नहीं ले गए। काफ़ी लंबे सजदे के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब सर मुबारक उठाया तो आका अलैहिस्सलाम को यकीनन एहसास हुआ कि कोई साथ है। फरमाया कौन है? कहा हुज़ूर अब्दुर्रहमान। का क्या काम है? कहा हुज़ूर आपने इतना लंबा सजदा किया कि मैं तो समझा, बल्कि मुझे ये खौफ हुआ कि कहीं सजदे में ही आपकी रूह मुबारक कब्ज़ ना फरमा ली गई हो। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूब जवाब इरशाद फरमाया। फरमाते जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे खुशखबरी दी कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है जो आप पर दुरूद पढ़ेगा मैं उस पर रहमतें नाजिल फरमाऊंगा, जो आप पर सलाम भेजेगा मैं उस पर सलामती उतारूंगा। इस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए मैंने इतना तवील सजदा किया है। अल्लाह अकबर। ज़रा सोचें, हम दुरूद पढ़ें आका पर, अल्लाह फरमाता है मैं उस पर रहमतें नाजिल फरमाऊंगा, जो सलाम भेजे अल्लाह उस पर सलामती नाजिल फरमाएगा। मगर एक और इश्क वाली बात समझनी यह है, दुरूद हम पढ़ें रहमतें हम पर बरसेंगी, सलाम हम पढ़ें सलामती हम पर बरसेगी, मगर सजदा कौन कर रहा है? शुक्राना कौन अदा कर रहा है? नबी पाक अलैहिस्सलाम अदा कर रहे हैं। इसका मतलब उन्हें हम गुलामों से कितना प्यार है कि हम पर रहमत नाजिल हो, हम पर सलामती नाजिल होगी। इतना बड़ा इनाम रब ने दे दिया। इस खुशी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना तवील सजदा अदा किया। तो ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, इस हदीस से दो बातें मालूम हुई कि दुरूद व सलाम की बरकत कितनी है। आज फजूल बातों में घंटों लोग ज़ाया करते हैं, तो अपना वक्त ज़ाया ना करें फजूल बातों में, बल्कि दुरूद व सलाम पढ़ते रहा करें। और दूसरा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम हमसे कितना मोहब्बत फरमाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम कितने मेहरबान हैं। तो जो इतने मेहरबान आका हो उन्हें नाराज़ नहीं किया जाता, उनकी सुन्नतों पर अमल किया जाता है, उनकी बातों पर फॉलो किया जाता है। तो अल्लाह करे कि हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी हों और हम उनकी बरकतें हासिल कर सकें। आइए मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस मौजू पर चंद मदनी फूल मैंने पेश करने हैं, हमारे सहाबा, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गाने दीन अल्लाह के मुबारक कलाम कुरान पाक से कितने अटैच थे। उनका दिल कैसा कुरान में लगता था, वो कुरान को समझते कितना थे और फिर उसकी तिलावत कैसे करते थे। और आज के इस दौर में हमारा कुरान पाक से ताल्लुक़ कैसा है, इस बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो हर तरफ से जुल्म व सितम की आंधियाँ बढ़ने लगीं। मुसलमानों को जीना मुश्किल कर दिया गया। जो इस्लाम लाता उसको मारना शुरू कर देते। ज़रा सोचें, हम मुसलमान हैं और आज इज्तिमा कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं अल्लाह रसूल का नाम लेने पर, मगर एक वक्त वो था जब रब का नाम लेने पर मारा जाता था, जब कलमा पढ़ने पर लहू लुहान कर दिया जाता था। तो उस मुश्किल दौर में नबी पाक ने सहाबा को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त अता फरमाई। हबशा कहाँ है? आज के दौर में हबशा, दुनिया के नक्शे पे देखें तो हबशा नाम का कोई मुल्क तो नज़र नहीं आता। तो एक्चुअली जो हबशा है वो इथियोपिया है।
इथियोपिया जो है वो उस ज़माने में हबशा था, जो अफ्रीका का मुल्क है, और मुसलमानों ने जो सबसे पहली हिजरत की थी वो हबशा की जानिब की थी। और हबशा ही वही जगह है कि जहाँ से हज़रत बिलाल हबशी भी आए थे, और यही वो जगह है जहाँ वो नजाशी बादशाह भी था। अच्छा, अब हुआ ये कि जब हबशा में नजाशी बादशाह की हुकूमत थी, और नजाशी जो बादशाह था रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उसने सहाबा इकराम को अपने दरबार में बुलाया। और वहां हुआ ये कि जब सहाबा पहुंच गए ना, तो उन कुफ्फारे मक्का को चैन नहीं आ रहा था कि ये हमारे चुंगल से निकल गए, हम तो इनको मारना चाहते थे, ये अफ्रीका पहुंच गए। तो वो जालिम वो भी अफ्रीका पहुंचे, वो भी हबशा पहुंचे, और नजाशी बादशाह से कहते हैं कि हमारे कुछ मेहमान, हमारे कुछ मुजरिम तुम्हारे पास आ गए, भाग कर आगे वापस करो। तो नजाशी बादशाह ने कहा अच्छा ऐसा है, तो मुसलमानों को भी बुलाया। अब उसी दरबार में कुफ्फारे मक्का भी मौजूद हैं, दुश्मनाने इस्लाम भी मौजूद हैं, और नजाशी बादशाह भी मौजूद है। अब मुसलमान आ गए। अब नजाशी बादशाह ने कहा कि तुम्हारा पैगाम क्या है, तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये कुफ्फारे मक्का तुम्हारे खिलाफ हैं। तो नजाशी बादशाह से साहबा ने कहा हम आपको कुरान पढ़कर सुनाते हैं, हम अल्लाह का कलाम आपको पढ़कर सुनाते हैं। चुनांचे हजरत जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नजाशी बादशाह के सामने सूरह मरियम की तिलावत फरमाई। और क्या कमाल की सूरत आपने चूज की, क्योंकि वो उस वक्त ईसाई था, वो ईसाई मजहब को मानने वाले थे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इस्लाम क्या कहता है और क्या इस्लाम की तालीमात हैं, वो हजरत जाफर ने उनके सामने तिलावत की। जैसे ही आपने तिलावत की, वो पुरसोस तिलावत तासीर का तीर बनकर नज्जाशी बादशाह के दिल में उतर गई। आप तिलावत करते जाते थे, वो फूट फूट कर रोता जा रहा था। और उसने जुमला कहा कि कुरान और जो इंजील है ये एक ही नूर के दो चराग हैं, एक ही नूर की हिदायत है, और ये हमें वही रब की तरफ बुलाने वाले कलाम हैं। इस वाक़े के बाद नज्जाशी बादशाह ने अपना एक वफ्द भेजा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में। उस वफ्द में 70 अफराद थे। ये लोग जब नबी पाक के पास पहुंचे, तो अब सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने उनके सामने यासीन शरीफ की तिलावत शुरू कर दी। और जब उन्होंने यासीन शरीफ सुनी, तो अल्लाह का पाकीज़ा कलाम सुनकर ये सारे लोग भी ज़ारो के तार रोने लगे। यानी पहले के लोग कुरान सुनते थे, कुरान उनके दिल पर असर भी करता था, और उनकी आंखों से आंसू भी रवाना होते थे। जब ये लोग रोने लगे ना, तो इनकी शान में कुरान की आयत नाजिल हुई। अल्लाह कुरान में फरमाता है, व इदा समिउ मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दमइ मिम्मा अरफू मिनल हक़ यकूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश शाहिदीन। अल्लाह फरमाता है, जब ये सुनते हैं वो जो रसूल की तरफ नाजिल किया गया, तो तुम देखोगे कि उनकी आंखें आंसू से उबल पड़ती हैं, इसलिए कि वो हक को पहचान गए। कहते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान लाए, पस तू हमें हक के गवाहों के साथ लिख दे। यानी कैसे लोग थे कि जब कुरान सुनते थे तो उनकी आंखों से आंसू निकलते थे। याद रहे कि तिलावत कुरान पढ़ना, करना और उस वक्त आंसू बहाना, यह सादत बंदों का तरीका है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाता है, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीसी किताबम मुतशाबिहम मसानी तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लदीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह ने सबसे अच्छी किताब उतारी कि सारी एक जैसी है, बार बार दोहराई जाती है। इससे उन लोगों के बदन पर बाल खड़े हो जाते हैं, उन लोगों के बदन पर बाल खड़े होते हैं जो अपने रब से डरते हैं। फिर उनकी खालें और दिल अल्लाह की याद की तरफ नरम पड़ जाते हैं। हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, साहबा इकराम की हालत यह थी कि जब उनके सामने कुरान तिलावत किया जाता तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते, उनके रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। यह है कुरान सुनने का सही तरीका, यह है कुरान से मोहब्बत का अंदाज कि आंखों से आंसू बहें और जिस्म पर एक कैफियत तारी हो जाए। क्योंकि एक्चुअली कभी समझा आपने कि तिलावत ये कुरान है क्या, ये किसका कलाम है? मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से पूछे कि कुरान क्या है, वो कहते हैं जब मेरा जी चाहता है कि अल्लाह मुझसे बात करे, अल्लाह मुझसे कलाम करे, तो मैं तिलावत करना शुरू कर देता हूँ। कुरान कलामुल्लाह है ना। और जब मेरा जी चाहता है मैं रब से बात करूं, मैं दुआ करना शुरू कर देता हूं। जरा सोचो, अल्लाह से बात करना
कितना आसान है। आज दुनिया वालों से बात करना आसान नहीं है। किसी बहुत बड़े आदमी, वडेरे, साईं, मिनिस्टर, बिजनेसमैन से मिलना हो तो टाइम लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मगर अगर अल्लाह से बात करनी है, तिलावत करो, अल्लाह तुमसे बात कर रहा है। दुआ करो, तुम रब से बात कर रहे हो, मगर इसके लिए टाइम ही नहीं है किसी के पास। सबसे बात करने का टाइम है, रब से बात करने का टाइम नहीं है। सबके पास जाना है मगर रब के पास नहीं जाना है। कुरान पढ़ने का शौक ही नहीं है। अव्वल तो पहले कुरान पढ़ना नहीं आता, आए तो फिर इस कैफियत में कहां से पढ़ें। और ये कैफियत कब बनेगी, जब कुरान को हम अच्छे अंदाज से पढ़ने वाले बनेंगे। और नबी पाक खुद भी साहबा को तरगीब दिया करते कि कुरान पढ़ो तो समझो और फिर उस पर आंसू भी बहाओ। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रावी हैं, कहते हैं नबी पाक ने साहबा इकराम के सामने फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने सूरह तकासुर की तिलावत करता हूं। कौन सी सूरत? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। सिर्फ ये दो आयतें समझ लेना, सिर्फ दो आयतें। काश ये दो बातें हम समझ लें। क्या है इन दो आयतों में? कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें हलाक कर दिया माल की ज्यादा तलबी ने, और तकासुर और कसरत, और चाहिए और चाहिए। एंड ऑफ द डे होता क्या है? हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। प्लानिंग 5 साल की है, 10 साल की है, 20 साल की है, बस थोड़ा टाइम के बाद ये कर लूंगा, फिर ये जमीन बेचकर ये कर लूंगा, फिर ये काम करूंगा तो ये फैक्ट्री खोल लूंगा। अगले 15 साल की तुम्हारी प्लानिंग है, वो प्लानिंग इधर ही रह गई। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुमने कब्रों का मुंह देखा। आज हम ट्रेवल कर रहे हैं, कोई यहां से कराची जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, हम कभी नहीं सोचते कि हो सकता है ये सफर आखिरी सफर हो। क्या रोडों पे एक्सीडेंट नहीं होते? हमें 1 मिनट पहले पता नहीं होगा कि हम दुनिया से जाने वाले हैं। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। आजकल मोबाइल कंपनियां हमें मैसेज करती हैं ना कि आपका बैलेंस खत्म होने वाला है, जरा बैलेंस डलवा लें वरना आप डाटा यूज नहीं कर सकेंगे, फोन यूज नहीं कर सकेंगे। मगर जिंदगी में कोई मैसेज नहीं आएगा कि जनाब आज आखिरी दिन है, तौबा कर लें, 3 दिन रह गए, कज़ा कर लीजिए, अल्लाह को राजी कर लीजिए, टुडे इज लास्ट डे, अब सिर्फ 6 घंटे रह गए, आखिरी लम्हात है। नो, पता ही नहीं होता। सुबह बंदा घर से निकलता है, बाज़ औक़ात तो घर वालों को कह कर जाता है कि ये वाला खाना बनाना, रात को आके खाऊंगा, और वो वाले कपड़े भी इस्त्री करके रखना, फिर दोस्तों में जाना है। कपड़े भी इस्त्री होते हैं, खाना भी तैयार होता है, बंदा नहीं आता, जनाजा आता है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सोचिए, हमें ये बात गौर करनी है कि कभी भी हम दुनिया से जा सकते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा साहबा से कि मैं तुम्हारे सामने ये सूरत की तिलावत कर रहा हूं, और आका फरमा रहे कि जो तुम में से रोएगा वो जन्नत में दाखिल होगा। अब नबी पाक ने साहबा के सामने सूरह तकासुर तिलावत की। हज़रत जरीर कहते हैं कुछ तो रोए, कुछ नहीं रोक सके। जो नहीं रो सके उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने रोने की कोशिश तो की मगर रो नहीं सके। प्यारे आका ने फरमाया तो मैं तुम्हारे सामने दोबारा पढ़ता हूँ, जो रोएगा उसके लिए जन्नत है, जो ना रो सके वो रोने जैसी सूरत ही बना ले। 2 बातें पता चली। समझ कर कुरान पढ़ना, कुरान के पैगाम को अंडरस्टैंड करना, बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने की हैसियत से कितना जरूरी है। और फिर दूसरा, कुरान के इस असर को दिल में उतारना। मगर यहां तो हाल यह है कि पूरा पूरा साल गुजर जाता है, कुरान को हाथ ही नहीं लगाते। हमने तो कुरान को समझा है कि ये कुरान जो है ये हमारे लिए किताब है, और ये किताब बरकत के लिए है। यकीनन कुरान बरकत के लिए भी है, मगर ये कुरान सिर्फ बरकत के लिए नहीं, ये किताब बरकत भी है और किताब अमल भी है। हमने क्या किया है, कुरान को किताब बरकत समझा है। कोई ऐसी नई दुकान लेंगे, फौरन कुरान खानी करवाएंगे, कुरान लेके जुल्दान में भी रख देंगे, और जल्दी भाई एक अच्छा सा कुरान पाक अच्छी पैकिंग में लेकर आओ क्योंकि नया घर लिया है, उसमें रखना है। अच्छा अब किस लिए चाहिए? वो नई दुकान के लिए। अच्छा अब किस लिए चाहिए? वो बच्ची की शादी है ना, तो उसकी रुखसती के लिए सर पे रखना है। बस क्या यही कुरान का काम था? अफसोस ये होता है कि बरकत में भी हम पता ही क्या करते हैं, जिसके घर में कुरान खानी है ना, फिर भी उसने कुरान नहीं पढ़ना है, बच्चों से, मदरसे के बच्चों से कुरान पढ़ाना है, खुद बिरयानी तैयार करवा रहा होगा। अरे भाई तुम्हारे घर में कुरान खानी, खुद तो पढ़ लो। आपकी दुकान पर कुरान खानी हो रही, कम से कम यहां तो पढ़, वो भी नहीं पढ़ना है। आप बताएं, इतना दूर कुरान से रहकर हम कैसे कामयाब होंगे? अल्लाह के कलाम से दूर रहना अच्छा नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है,
अपने आप से पूछें कि हम कितना कुरान से अटैच हैं, कितना पढ़ते हैं कुरान और कितना समझते हैं। हमारे असलाफ कुरान कैसा पढ़ते थे, आए हाय, और कैसे उससे बरकतें लूटते थे। कुरान पता ही क्या है, सुनो। अल्लाह सूरह इब्राहिम आयत नंबर 1 में फरमाता है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह फरमाते एक किताब है कि हमने तुम्हारी तरफ उतारी कि तुम लोगों को अंधेरियों से उजाले में लाओ। सरकार को क्या फरमा रहा है अल्लाह, ए महबूब, हमने किताब इसलिए उतारी है कि तुम इसके जरिए लोगों को अंधेरों से उजाले की तरफ लाओ। लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। और आपको पता है अंधेरा कैसा था जब कुरान नाजिल हुआ? उन लोगों का हाल क्या था? अल्लाह अकबर, कैसे अंधेरे थे। अकायद के अंधेरे थे, नजरियात के अंधेरे थे, अखलाक व किरदार के अंधेरे थे, कुफ्र और शिर्क का अंधेरा दुनिया में फैला हुआ था। इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, अपने ही हाथों से बनाई हुई चीजों को खुदा मानने लग गया था। कोई सूरज को सजदा करता, कोई दरख्तों को सजदा करता, कोई जनाब बेहयाई कितनी आम थी कि लोग अपनी सगी मां से निकाह को जायज करार देते थे। अस्तगफिरुल्लाह, हाल यह था कि अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। कत्लो गारतगिरी से पूरी दुनिया अंधेर थी। और अब नबी पाक तशरीफ लाए और उजाला फैलाना शुरू किया। वो लोग जो जनाब लोगों को कत्ल करते थे, आज लोगों के मुहाफिज बन गए। वो लोग जो बेटियों को दफन करते थे, वो बेटियों के मुहाफिज बन गए। वो लोग जो इज्जतें लोगों की उतार लेते थे, अब इज्जतों के मुहाफिज बने। नबी पाक ने कुरान पढ़ पढ़कर सहाबा किराम के दिलों में ऐसा नूर दाखिल किया कि जो इस्लाम के मानने वालों को कत्ल करने के लिए आते थे, अब इस्लाम के लिए जान देने वाले बन गए। जो नबी पाक को गिरफ्तार करने आते थे, आका का जलवा जाना देखते, तिलावत कुरान सुनते, खुद नबी पाक के इश्क में गिरफ्तार हो जाते। सरवर कायनात ने नूर फैलाना शुरू किया, कुरान के नूर से दिलों को मुनव्वर करना शुरू किया। सुभान अल्लाह। अब प्यारे इस्लामी भाइयों गौर कीजिए आज क्या हाल है। वो नूर उस जमाने में तो प्यारे आका ने फैलाया, कैसा फैलाया। डॉक्टर इकबाल कहते हैं ना, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। मेरे आका ने तो जिसको कहते ना अंधेरे से उजाला कर दिया। मुबारक हो वो शाह पर्दे से बाहर आने वाला है, गदाई को जमाना जिसके दर पर आने वाला है। सरवरे कायनात तो क्या आए, हर तरफ गोया नूर फैलना शुरू हुआ। आप सोचे ना उस अंधेरे में उस जाहिल कौम में तबलीग करना कितना मुश्किल था, जो खून के प्यासे थे। मगर जब ये ईमान वाले बने और नबी पाक के साथी बने तो वो रोशन सितारे बने जिसके बारे में नबी पाक फरमाते अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जिसकी भी इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। 1,24,000 सहाबा इकराम का एक लश्कर मेरे आका इस उम्मत की रहनुमाई के लिए छोड़कर गए और ऐसी तरबियत फरमाई कि आज दुनिया का कौन सा कोना है जहां मुसलमान नहीं। बताया जाता है दुनिया में 200 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। ये कैसे हुआ? ये वो तरबियत थी नबी पाक की, ये वो नूर था जो मेरे आका ने कुरान पढ़ पढ़कर सहाबा की तरबियत की। सहाबा लेकर पूरी दुनिया में गए, औलिया किराम ने ये पैगाम लिया और आगे बढ़े। मगर आज ऐसा लगता है कि कुरान से दूर होकर फिर जुल्मतें बढ़ रही हैं, फिर अंधेरे बढ़ रहे हैं, फिर बदकारियां बढ़ रही हैं, फिर दीन से दूरी बढ़ रही है। लोग कहते हैं यार कुफार बड़े आगे बढ़ गए। जिसको देखो यही बात करता है, देखो यार तरक्की इनकी कितनी है, इनके पास कितनी जनाब जो है वो हर तरफ से इनके पास आसानियां हैं। एक्चुअली हमारी भूल है, तरक्की के सारे असबाब हमारे पास हैं, हम उसको बरूई कार ही नहीं ला रहे। एक एग्जाम्पल के जरिए, किसी बंदे के पास गाड़ी हो है और वो उसको 40 की रफ्तार से चला रहा है और एक मोटरसाइकिल वाला बराबर से गुजरे और 80 की रफ्तार से निकल जाए, तो कोई ये कहेगा कि यार मोटरसाइकिल वाले तो आगे बढ़ गए, इसके पास ज्यादा तरक्की है। तरक्की तो इसी के पास थी, इसको गाड़ी चलाने ही नहीं आ रही, ये स्पीड ही नहीं दे रहा, तो मोटरसाइकिल वाला आगे बढ़ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मोटरसाइकिल वाले के पास तरक्की के पास चीजें थी, उसके पास तो मोटरसाइकिल है, तुम्हारे पास गाड़ी है। अल्लाह के बंदो, तुम्हें रब ने कुरान दिया है, मुस्तफा करीम की सीरत दी है, अमल हम नहीं कर रहे और दोष दे रहे कि जनाब वो आगे बढ़ गए। जिस दिन अमल करना शुरू किया दुनिया में मिसाली कौम मुसलमान होंगे। और ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ, नबी पाक के दौर में हुआ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दौर में हुआ, उमर फारूक के दौर में हुआ। अरे आप और दूर ना जाएं, आप देखें 150 साल से दुनिया में एक निजाम लाया जा रहा है, कभी कम्युनिज्म लाया जाता है, कभी जनाब कोई और निजाम लाया जाता है, किसी तरह गुर्बत खत्म कर दी जाए। और अराउंड द वर्ल्ड ऐसे माशी प्लान लाए जाते हैं किसी तरह गुर्बत खत्म हो जाए।
जाए, मगर दुनिया से 150 साल हो गए, बहुत सारे निजाम लाने की कोशिश की गई, गुर्बत खत्म नहीं हुई, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। मगर जब इस्लाम का, कुरान का निजाम सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला ने नाफिज किया था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज की कितनी हुकूमत रही? ओनली 30 मंथ्स, 2.5 साल। मगर 2.5 साल में आपने कुरान का ऐसा निजाम नाफिज किया, इस्लाम का ऐसा निजाम नाफिज किया कि 2.5 साल के अंदर यह हाल हो गया था कि लोग ज़कात लेकर घूमते थे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज को खत लिखते थे गवर्नर कि हुजूर ज़कात जमा हो गई है, मगर हमारे शहर में कोई गरीब नहीं मिल रहा जिसको हम ज़कात दे दें। और वल्लाही आज भी ये निजाम आ सकता है। जो लोग जानते हैं ना, ताजिर मेरी बात को एग्री करेंगे कि अल्लाह ने कुछ लोगों को इतना माल दिया है, इतनी जमीनें हैं, इतनी फसलें हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर सब लोग पूरी ज़कात दे देना जितनी बनती है, तो एक भी गरीब बाकी नहीं बचेगा। प्रॉब्लम यह है कि आज माल तो मिल गया है, चूंकि कुरान से दूरी है, हदीस से दूरी है, दीन से दूरी है, खौफे खुदा बचा नहीं है कि अगर ज़कात नहीं दूंगा तो ये माल तो मेरे लिए अंगारा बन जाएगा, ये अजाब बन जाएगा। बंदा कहता है यार इतना माल कैसे निकालूं? अब 2.5% भी भारी लगता है। करोड़ रुपए हो जाए तो 2.5 लाख देने पड़ेंगे, 10 करोड़ हो जाए 25 लाख देने पड़ेंगे, 100 करोड़ हो जाए तो 2.5 करोड़ देने पड़ेंगे। बंदा सोचता है 2.5 करोड़ हर साल कैसे दे सकता हूं? ये नहीं सोचता कि रब ने 100 करोड़ दिए तो 2.5 करोड़ बने हैं, रब ने लाख दिए हैं तो 2,500 देने हैं। लेकिन अफसोस यह है कि ये 2.5% भी मुसलमानों को वबाल लगता है, उनके दिलों पर बोझ लगता है। यही वो वजह है कि दीन की दूरी है, बेबरकती है, ये माल इधर ही रह जाएगा। कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ये पैसे कौन लेके जाता है? कभी देखा किसकी कब्र में तिजोरी हो, किसी के कफन में जेब हो? खाली हाथ जाएंगे हम। लेकिन अगर ज़कात नहीं दी होगी तो यही माल अंगारा बन जाएगा, अजाब बन जाएगा। लेकिन असल में हम असल में कैलकुलेटर पर चलते हैं। ताजिर लोग होते हैं ना, कहते हैं यार मौलवी साहब बात तो सही कर रहे हैं, मगर 2.5% जब दूंगा तो पैसे तो कम हो जाएंगे। ये पैसे कम नहीं होंगे, वल्लाही कम नहीं होंगे, खुदा की कसम कम नहीं होंगे। अब आप कह रहे हैं अभी भाई आपने कसम खा ली, मैं क्यों ना कसम खाऊं, मेरे आका ने कसम खाई है। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की हदीस है और मेरे आका फरमाते मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। अब जो लोग ज़कात पूरी देते, मेरी बात को एडमिट करेंगे कि जो अपनी ज़कात पूरी देता है, उशर पूरा निकालता है, वो मुझे बता दे क्या हर साल आपकी ज़कात बढ़ती नहीं है? क्या हर साल आपका उशर बढ़ता? कैसे बढ़ रहा है? इसका मतलब आपका माल भी बढ़ रहा है। आप ज़कात दे रहे हैं, आपकी वेल्थ बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है, इंशाल्लाह उधर भी बढ़ रही है। उधर अलग सवाब मिलेगा, उधर अलग अजर मिलेगा। तो ये कुरान से जो दूरी है ना, ये हमें बड़ी जिल्लत की तरफ ले जा रही है। हमारे असलाफ अल्लाह अकबर कुरान समझते कैसा थे और इस पर अमल कैसा करते थे। आपको पता है कि हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये बहुत बड़े डाकू थे। हाँ, और इनकी हिदायत का सबब क्या बना? कुरान का नूर देखो कैसा असर करता है। आप कुरान से दोस्ती कर लो, कुरान आपको ठीक कर देगा। हजरत फुजैल बिन अयाज के सामने एक बार एक कुरान पाक की आयत पढ़ी जा रही थी और ये आयत है 27वें पारे की, सूरह हदीद, आयत नंबर 16। आयत में मैसेज कैसा है समझ आए तो पता चले ना। हालांकि हो सकता है आयत हमने भी कई बार सुनी हो, समझते तो है नहीं कुरान को, अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी नहीं करते। आयत क्या है? अल्लाह फरमाता है कुरान में, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह फरमाता क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त ना आया कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए? अल्लाह अकबर, ये सुनना था, आप ज़ारों के तार रोने लगे। आपने तौबा की, जितने लोगों का माल लूटा था सब वापस लौटाया, अब इल्म दीन सीखने लगे, इबादत और रियासत में मसरूफ हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह के इतने बड़े वली बन गए कि आज जमाने में वलियों के सरदार कहलाते हैं। हजरत फुजैल बिन अयास का ये मर्तबा है। तो उलमा असलाफ अल्लाह के नेक बंदे जो कुरान समझते थे, कुरान उनके दिल पर असर भी ऐसे करता था और वो उस पर अंडरस्टैंड करके अमल करते थे। बहुत सारे वाकयात हैं। अब चौथे पारे की पहली आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह कुरान में फरमाता तुम हरगिज़ भलाई को ना पहुंचोगे जब तक राह खुदा में अपनी प्यारी चीज खर्च ना करो। क्या कमाल का मैसेज है। कौन सी चीज खर्च करनी है? प्यारी चीज। हम कौन सी खर्च करते हैं? घटिया चीज। जो नहीं चाहिए वो अल्लाह की राह में देना है। हमारा तो अजब माइंड है ना, खाना बच गया मदरसे भिजवा दो, कपड़े पुराने हो गए गरीब को दे दो, जुराबें निकली होंगी, पुराने जैकेट निकले होंगे, रजाइयां निकली होंगी, जो रजाई फट गई, जो जुराब में सुराख हो गया,
चलो यार अब अल्लाह की राह में दे दो। अल्लाह की राह में वो देना है जो मेरे काम का नहीं है। ये जरूर अगर जो सामान हमारे काम का नहीं वो देना चाहिए, लेकिन अल्लाह की राह में जब देने की बारी आए तो अच्छा देना है। कभी ऐसा हुआ कि यार मैं स्वेटर खरीदने गया, अपने लिए भी एक खरीद दूं, किसी गरीब के लिए भी खरीद दूं, जैसा मैं पहनूं वैसा पहनाऊं। जो खाना हम क्या करते हैं, खाना बच जाए वो गरीब को देना है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी हंडिया में से सबसे पहली प्लेट ही गरीब के लिए निकाल लें कि यार पहले वो खा ले फिर मैं खाऊं? क्योंकि कुरान कह रहा है तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी प्यारी चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो। अच्छा, हमारा माइंडसेट तो ऐसा है कि जिस काम में फायदा ना भी हो ना वो भी घटिया देनी है। मिसाल के तौर पे कभी नमाज पढ़ी जुम्मे की मस्जिद में, इमाम साहब ने ऐलान किया कि मस्जिद के लिए चंदा दें। हमारी जेब में हाथ भी गया, चलो यार आज 10 रुपए दे देते हैं। किसी दिन सखावत का दरिया और जोश में आ गया, 50-100 रुपए की नीयत की। अब सच बताओ, जेब में 2 नोट हैं, एक 50 का पुराना वाला, एक 50 का नया वाला। मस्जिद के डब्बे में कौन सा डालेंगे? पुराना वाला। अरे जो नया वाला है कोई 51 रुपए का, वो है 50 का, लेकिन अल्लाह की राह में देना ना पुराना वाला। खुद सोचे कि मेरी रब से मोहब्बत कैसी है। दीन की राह में जब खर्च करना है मुझे क्यों घटिया वाला ही खर्च करना है। पैसों की बात तो और है, हमारा तो हाल ये कि अगर हमारे 2-3 बच्चे हो ना और एक बच्चा बड़ा होशियार हो, समझदार हो, तो घर वाले कहते हैं यार इसको तो डॉक्टर बनाएंगे। तो दूसरा वाला बड़ा हिसाब किताब में तेज हो, क्या इसको इंजीनियर बनाएंगे। तीसरा वाला बहुत शरारती हो, सबक भी याद ना करता हो, अटकता भी हो, जबान भी उसकी ठीक नहीं बोलता हो, इसको मदरसे में दे दो। बच्चा भी वो देना है अल्लाह की राह में जो तुम्हारे काम का नहीं है। अच्छा, फिर कहते हैं उलमा जो है वो अप टू द डेट नहीं है, उलमा जनाब दुनिया के तकाजे पूरे नहीं कर रहे, उलमा जनाब सही तरीके से समझाते नहीं है। तुमने मदरसे में बच्चे कौन से दिए हैं जो तुम्हारे काम के नहीं थे? दो ना अपने खानदान का सबसे बेहतरीन बच्चा जिसका ब्रिलियंट माइंड है कि देखो कैसा मुफ्ती बनकर दीन की खिदमत करता है। हमारा तो जहन ही ये बन गया है कि जब अल्लाह की राह में देना है तो बचा हुआ देना। अल्लाह से उम्मीद रखते हैं अल्लाह तू भी नवाज दे। ये अल्लाह के गजब को दावत देने की बात नहीं कि जब अपने बच्चे के लिए खरीदना है तो ब्रांडेड खरीदना है, अपने लिए खरीदना है तो बेहतरीन खरीदना है, अल्लाह के लिए देना है तो घटिया देना है। याद करो ये गलती है जो हम कर रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है तुम अपनी बेहतरीन चीज अल्लाह की राह में खर्च। और साहबा ने जब ये आयतें पढ़ी ना तो साहबा आए नबी पाक के पास, कहा हुजूर मेरे सारे माल में सबसे बेहतरीन माल ये था, ये मैं आपको बाग पेश करता हूं। हुजूर ये कुआं मेरा सबसे बेहतरीन था, मैं ये कुआं पेश करता हूं। हम भी करें ना कि या अल्लाह ये सबसे बेहतरीन चीज मेरे माल में है, वो मैं तेरी राह में खर्च करता हूं। फिर देखो, अच्छा अब शैतान क्या दिल में वसवसा डालेगा कि यार मेरे माल में तो एक ही चीज सबसे अच्छी है, वो दे दूंगा तो मुझे दूसरी कहां से मिलेगी? तो तुम्हारे पास एक है ना, मेरे रब के पास एक थोड़ी है। तुम एक खर्च करो वो उसके बदले और अता फरमाएगा। असल वो अल्लाह पर भरोसा है। और ये कुरान से डायरेक्ट जब नूर मिलता है तो इसका मजा ही और होता है, इसकी सीखना ही और होता है। एक आखिरी वाकया सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूं, वरना बातें तो बहुत सारी हैं कि कुरान पाक से किस तरह सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जो है वो सबक लिया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये इमाम हुसैन के शहजादे हैं। एक मरतबा आपकी कनीज आपको वजू करवा रही थी। अच्छा, और अचानक उसके हाथ से बर्तन छूटकर गिरा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पर लगा और आपका चेहरा जख्मी हो गया। अब जैसे ही आपने चेहरा उठाकर देखा ना, देखो पहले की कनीजें भी कैसी थी, खादमाएं खादिम कैसे थे, सबको कुरान आता था। आज बड़े बड़े डिग्री होल्डर बैठे होते उनको कुरान नहीं आता। क्या मौके की आयत पढ़ी उस खातून ने, वो पढ़ती हैं वल काज़िमीनल गैज़। कुरान कहता है और गुस्सा पीने वाले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फौरन ये आयत सुनी तो अब अच्छा, तिलावत किसके सामने हो रही है? खानदान नबूवत के चश्मो चिराग के सामने। वो नहीं कुरान समझेंगे तो कौन समझेगा? जैसे ही कुरान की आयत पढ़ी ना, और गुस्सा पीने वाले, हजरत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते मैंने गुस्सा पी लिया। उस खातून ने जो अगली आयत का हिस्सा था वो पढ़ा वल आफीना अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करने वाले। आपने फरमाया कि मैंने रिज़ा इलाही के लिए तुझे माफ कर दिया। पहले गुस्सा पी लिया, अब आयत का अगला हिस्सा सुना कि अल्लाह की खातिर माफ भी कर देते हैं, कहते मैंने तुझे माफ किया। कनीज आयत का अगला हिस्सा पढ़ती है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और नेक लोग अल्लाह को महबूब हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जा मैंने तुझको आजाद कर दिया, माफ भी किया, दरगुजर भी किया, आजाद भी कर दिया, क्योंकि अल्लाह को गुस्सा पीने वाले पसंद है, माफ करने वाले पसंद है। मैंने तुझे गुलामी से भी आजाद किया। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, सच बताओ इस खातून ने, इस कनीज ने राइट टाइम कुरान की तिलावत की, अल्लाह ने कुरान की कैसी बरकत अता फरमाई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फौरन कुरान पर अमल किया। अल्लाह करे कि मैं और आप इस तरह कुरान समझने वाले बन जाएं। अब आप कहेंगे जनाब बातें तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, मगर आज के दौर में हम कहाँ कुरान पढ़ें? बचपन में पढ़ा नहीं,
उम्र ज्यादा हो गई, अब कैसे कुरान सीखें। याद रखिए, दावत इस्लामी वाले सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, हम सॉल्यूशन भी बताते हैं। पहले तो मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूं कि एक मुसलमान को कुरान आना चाहिए, एक मुसलमान की दोस्ती कुरान से होनी चाहिए, उसको रोज कुरान पढ़ना चाहिए। वरना एक एक एग्जाम्पल के जरिए बात समझाता हूं। हमारी जिंदगी में पैगामात की बड़ी अहमियत है ना। आजकल व्हाट्सएप आ गया है, जरूरी मैसेज फौरन सुनते हैं। ठीक है, पैगाम सुनने चाहिए, मगर एक बात तो बताओ, कुरान किसका पैगाम है? बताओ ना। अल्लाह का पैगाम है। 40 साल हो गए आपको मिले हुए, 30 साल हो गए। जो 30 साल का है वो सोचे, 40 साल वाला सोचे, 50 साल वाला सोचे, अब तक नहीं पढ़ा है। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? या अल्लाह टाइम नहीं मिला कुरान पढ़ने का। मिल तो गया था, मैंने अपनी दुकान पे भी रखा था। या अल्लाह मेरे घर पे भी कुरान था, हाँ मैंने कुरान खानी भी कराई थी, पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तेरा पैगाम समझने का टाइम नहीं मिला। सच बताओ, ये जवाब चलेगा? अपने दिल से पूछो, नहीं चलेगा। तो प्लीज मरने से पहले कुरान पढ़ें, समझें और अमल करें। दावत इस्लामी आपको सॉल्यूशन दे रही है, हल दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी दुनिया में, अच्छा ये सॉल्यूशन या ये हल पूरी दुनिया में आपको कहीं और मिलेगा भी नहीं। बच्चों के मदरसे आपने सुने होंगे, बड़ों के मदरसे नहीं होते, मगर दावत इस्लामी ने एक यूनिक काम किया कि मदरसतुल मदीना बालिगान बनाए, और हजारों हजार की तादाद, हर दूसरी मस्जिद में आपको मदरसा मिल जाएगा दावत इस्लामी का, जो बड़ों के लिए होगा, बच्चों के लिए नहीं। और वो कब होगा? मगरिब के बाद। अब शाम में आए, 15 मिनट के लिए आ जाए, 20 मिनट के लिए आ जाए, उस्ताद साहब के सामने अपना तलफ़्फ़ुज़ ठीक करें, अपने मखारिज ठीक करें और कुरान पढ़ना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह जब आप कुरान पढ़ने लगेंगे, और अब तो माशाअल्लाह हमने उर्दू तर्जमा आसान, फिर उर्दू तफसीर सिरातुल जिनान, उसकी एप्लीकेशन अलग बना दी, डाउनलोड फैसिलिटी में फ्री डाउनलोड अलग दे दिया कि पैसे खर्च नहीं करने भाई, बोटी बोटी और बहुत सारी चीज़ें खरीद लेंगे। नहीं खरीदेंगे तो कुरान और तफसीर नहीं खरीदेंगे, चलो भाई फ्री में मोबाइल में डाउनलोड कर लो, फ्री में एप्लीकेशन डाल लो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑडियो तफसीर कुरान भी दे रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं मैं पढ़ना नहीं आता, चलो उनका भी बहाना खत्म हो जाए, सुनना तो आता है, सुनना शुरू कर दो, आपको ऑडियो में तफसीर कुरान दे रहे हैं। फिर भी कुरान से दूर रहें तो फिर ये किसका कसूर है? और फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं यार हमारे पास टाइम नहीं होता, हम जब आते हैं तो रात हो जाती है, मदरसा तो बंद हो जाता है। हमने उनके लिए ऑनलाइन कुरान पढ़ने पढ़ाने की फैसिलिटी दे दी कि फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी बना दी। अपनी मर्जी के टाइम के मुताबिक अपने मोबाइल पर आप ऑनलाइन हो जाए, कारी साहब आपको कुरान पढ़ा देंगे। अगर फिर भी कुरान नहीं पढ़ना है, फिर भी कुरान नहीं समझना है, तो कसूर किसका है? याद रखो, वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। अल्लाह करे कि आज का ये इज्तिमा कुनरी में आने वाले आशिकान रसूल के दिलों में ये फ़िक्र पैदा कर दे कि अब रोज़ कुरान पढ़ूंगा, उस कुरान कुछ आयतें उसकी समझने की भी कोशिश करूँगा और इंशाअल्लाह उस पर अमल भी करूँगा। दावत इस्लामी कुरान और सुन्नत फैलाने वाली एक आलमगीर तहरीक है, इस तहरीक से वाबस्ता रहें। मैं गुजारिश करूँगा कि जो आप ताउन कर रहे हैं अपने ताउन को जारी रखें। आने वाली नस्लों को अगर हमने कुरान और हदीस की तरफ लाना है, हमारी नस्लों को गुनाहों से बचाना है, तो ये दावत इस्लामी हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जितना इसको बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह आने वाले बच्चे बच्चियाँ इन सब के लिए बहुत कुछ सीखने सिखाने को मिलेगा। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आज के इज्तिमा की बरकतें अता फरमाए। मज़ीद ऐसे बयानात सुनने के लिए मदनी चैनल देखते रहिए, इंशाअल्लाह मज़ीद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।